अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आका स्टडी। सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से, मैं आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आका स्टडी का मतलब होता है सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से। बिना मेहनत की इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। और आका स्टडी मेहनत करवाना जानता हो, सिलेक्शन दिलवाना। अगर आप आका स्टडी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल आका स्टडी को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज मैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन करने वाले हूँ। इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसमें से आपको कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा था। एक बार आका स्टडी पर यकीन अपना बनाए रखिए, आका स्टडी के वीडियो को विजिट कीजिए। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। आका स्टडी बहुत कम टाइम में बहुत कुछ देता है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट टाइम तक बने रहिएगा, यहाँ आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगाली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंड्स इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, आप देख लीजिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी फ्रेंड्स ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, बेरी से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन करवाया, बट ये सब ट्रिपल स्टार, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध किससे? कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई। क्वेश्चन नंबर 19, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज कितने स्तर का होता है? पंचायती राज 3 स्तर का होता है। पंचायती राज कितने स्तर का होता है? पंचायती राज 3 स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सांची स्तूप किस राज्य में है? सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में। सांची स्तूप किस राज्य में? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस को जीवन गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च
मोर्चा 1913 में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स ये 25 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1913 में शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे रोज 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आपको एग्जाम में 25/25 दिला सकती है इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप इसको पूरा देखिएगा। शॉर्ट नोट आकाश स्टडी शॉर्ट नोट्स एग्जाम से पहले ही स्टार्ट कर देता है बनवाना। आपको एग्जाम जब नियर आए तो ये शॉर्ट नोट्स बनवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना रहेगा, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स की कितना ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और सारे एग्जाम में ये एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और बहुत कम टाइम में आपने 25 क्वेश्चन सीख लिया। आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 8, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब 1919 में हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 11, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्षों के लिए। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। 16 हरित क्रांति का संबंध किस देश से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। 17, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। 1945 के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सांची स्तूप किस राज्य में? MP मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? तो ऑक्सीजन गैस को। क्वेश्चन नंबर 25, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1913 में। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ये आपको कमेंट में आंसर देना है फ्रेंड्स। जो आंसर पहले देगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। आइए मोटिवेशनल कोट आज का पढ़ लेते हैं। रोज के छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़ी जीत बनाते हैं। रोज के छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़ी जीत बनाते हैं। जो आज मेहनत करता है वही कल टॉपर कहलाता है। जो आज मेहनत करता है वही कल टॉपर कहलाता है। आकाश स्टडी के साथ कंसिस्टेंसी रखो। हर दिन सिलेक्शन दूर नहीं, बस खुद पर भरोसा बनाए रखो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जो मैंने भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा ये कमेंट में आंसर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए। दुआ में का स्टडी को जरूर याद रखिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए क्योंकि गर्मी का मौसम है। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।